Hi guys, this is Pranjal Bhautika and today I am here to explain you something. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी I have recorded economics lecture for you all. Yes, class 12th economics lecture जो हैं वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं. अब आपको उस लेक्चर्स को किस तरह देखना है, क्या करना है, वो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. What you have to do is मैंने माइक्रो और मैक्रो ये दोनों पार्ट है आपके इकोनॉमिक्स में, राइट? क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक जो कि आपको ऑनलाइन गूगल पे आराम से सर्च करते ही मिल जाएगी. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर. क्लास 12 की जो बुक्स है वो आपको उधर से मिल जाएगी, या आप सीबीएसई वाले भी आराम से देख सकते हैं ये सारे वीडियोस, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स आपको है. आईसीएसई वाले भी देख सकते हैं इनफैक्ट. ठीक है, तो ये जो भी लेक्चर्स है मेरे, मैंने आपको 25 लेक्चर्स में, यस जी हाँ, विदाउट एनी क्वेश्चन सॉल्विंग. ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग में न्यूमेरिकल सॉल्व मिल जाएंगे आपको एक दो एग्जाम्पल के, बट 25 लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा पूरा ओवरऑल टॉपिक्स एक्सप्लेन किए. एक एक टॉपिक मैंने डिटेल में उसमें एक्सप्लेन कर रखा है. ग्राफ्स एंड ऑल सब कुछ एक्सप्लेन्ड है. ग्राफ्स, पैराग्राफ, इवन कोई भी एक भी वर्ड मिस नहीं है. हमने सब कुछ रीड करते हुए, लर्न करते हुए समझा है और मार्क किया है. तो आपको क्या करना है गाइस, आपको हर एक लेक्चर देखना है. जैसे माइक्रो के पार्ट को अगर आप उठा रहे हैं तो जैसे आप वो लेक्चर देखिए, उसको आप प्रॉपरली समझिए, उसको प्रॉपर समझेंगे, क्योंकि आप वीडियो में ही आप देखेंगे काफी बार मैंने वो चीजों को रिपीट कर करके समझाया है. तो इट्स इम्पॉसिबल कि आपको कुछ ना समझे. समझ रहे हैं आप? तो what you have to do is you just have to go in that particular lecture. उसको आप पढ़िए, उसके बाद तुरंत आप अपनी बुक खोलिए और that particular chapter, whatever the chapter is, you just have to read and learn that chapter by yourself. तो वो क्या हो जाएगा, आपको बाय हार्ट हो जाएगा वो चैप्टर. हमने हर चैप्टर को ऐसे ही प्रॉपरली समझा है. जैसे अगर मेरा एक लेक्चर शुरू हो रहा है, जैसे हमने वो शुरू किया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका थोड़ा रिविजन कराया और फिर हम आगे प्रोसीड करें. इवन एक जो लेक्चर मैं ले रही हूँ उसी के अंदर मैंने उसको 2-3 बार रिपीट किया है. तो आपको कोई भी इशू ही नहीं आएगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू वॉच द लेक्चर थरोली. एकदम ध्यान रख के आपको लेक्चर को सुनना है. और व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे एक ऐसा नहीं करना है कि 25 लेक्चर एक बार में देख लिए उसके बाद आप बुक उठा रहे हैं. इट्स नॉट द राइट वे टू लर्न समथिंग. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू वॉच वन लेक्चर and you just have to complete it by reading it yourself. Just go in your books, just open your book and read it by yourself and learn there only. Okay, फिर आपको क्या करना है, आपका मेथड क्या रहेगा. सबसे पहले आप पहला लेक्चर देखेंगे, मेरा पहला लेक्चर देखा, उसमें जो जो टॉपिक्स थे वो आपने बुक में खोला, बुक में पढ़ा, बुक में टिक किया जो जो आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगा, उसको लर्न किया और तुरंत उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. तुरंत क्या करना है आपको गाइस, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर देना. मैंने आपको कई टिप्स भी दिए हैं लेक्चर्स के बीच में, मैंने कई स्ट्रैटेजीज बताई है किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हाउ यू कैन स्कोर द बेस्ट नंबर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स और उससे आप क्या अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे. यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे. जैसे अगर आप माइक्रो पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, बहुत लंबा गैप दे रहे हैं, अब आप मैक्रो पढ़ रहे हैं, आप ध्यान भी नहीं दे रहे माइक्रो पे, या फिर आप इस तरह से इकोनॉमिक्स को लेंगे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेक अ टाइम टेबल कि मैं आज ये चैप्टर आज पढ़ रहा हूँ तो मैं 2-3 दिन बाद वापस से एक बार रिवाइज करूंगा, 1 वीक बाद वापस एक बार रिवाइज करूंगा. दिस इज अ स्ट्रैटेजी, 1:1:1 स्ट्रैटेजी कहती हूँ मैं इसको, जिसमें आप एक सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को आज पढ़ रहे हैं तो आप उसे एक बार कल पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको एक बार एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, देन उसको आप एक महीने बाद पढ़ रहे हैं. इस तरह से जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं, यू नो, whenever we revise something a lot of times, तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है. ओके, तो what you have to do is just a simple method you have to follow. Go and watch my lecture. There are lots of strategy in that. बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक ग्राफ, हर एक पर्टिकुलर चीज सब कुछ समझाई हुई है. जैसे आपको क्या करना है, जाना है, लेक्चर को देखना है, आपको बुक खोलनी है, बुक में वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है. लेक्चर भी एक साथ में सारे नहीं देखने हैं, एक लेक्चर देखो, बुक खोलो, बुक में वो टॉपिक पढ़ो. टॉपिक पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, you just have to solve that particular question and you are done with that lecture number 1. Then you have to go in lecture 2, then you have to do the same thing again. उसके बाद जैसे ही एक चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाता है, यू हैव टू रिवाइज दैट फुल चैप्टर वंस अगेन बाय रीडिंग इट. ओके, ऐसा करना कि लेक्चर बार बार ना देखना पड़े. एक बार जब आप लेक्चर देख रहे हैं, दिमाग लगा के देखें और उसे उधर ही कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, राइट? तो और कोई भी डाउट होगा तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ओवर देयर. आपके डाउट्स हमेशा सॉल्व पक्का तरीके से होंगे ही होंगे, तो कोई इशू नहीं है उसके लिए. होपफुली यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स. डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको सब चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली उन लेक्चर्स से हेल्प मिलेगी.